दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर ये है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 11 दिनों में हो रही है दोगुनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़कर 33,050 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश कोरोना के 1,744 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की रफ्तार अब 11 दिन हो गई है। इसके साथ ही लव अग्रवाल ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों के दोगुना होने का औसत राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी में वो राज्य रखे जाएंगे जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या 11 से 20 दिन के भीतर दोगुनी हो रही है, जबकि दूसरी श्रेणी में वो राज्य जिनमें ये अवधि 20 से 40 दिन के बीच की है। वहीं तीसरी श्रेणी में ऐसे राज्यों की है जहां कोरोना मरीज 40 से ज़्यादा दिनों में दोगुने हुए हैं। अगली बड़ी खबर ये है कि यूपी में कोरोना मुक्त हुए 8 जिले, 15 में अब तक नहीं आया कोई केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले 2100 से ज़्यादा हो चुके हैं, जबकि 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना के कहर वाले 60 जनपदों में 8 कोरोना मुक्त हो गए हैं और 15 जिले ऐसे हैं जहाँ अभी तक कोई केस नहीं आया है। इन 60 जनपदों में अब तक कुल 2134 लोगों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनमें से 1105 लोग तबलीगी जमात से संबंधित हैं। 52 जनपदों में अभी भी कोरोना के 1585 एक्टिव केस हैं। कोरोना मुक्त जिलों में लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हाथरस, हरदोई, महाराजगंज, बाराबंकी, कौशाम्बी और भदोई शामिल हैं। प्रदेश में 91,182 लोगों ने सर्विलेंस की 28 दिन की सीमा पूरी की है। करीब 1,31,404 पैसेंजर्स को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। 11,748 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं। बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने अमित शाह और निर्मला सीतारमण के साथ बैठक कर निवेश बढ़ाने की रणनीति पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए स्थानीय निवेश बढ़ाने के साथ साथ अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा की। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इसे लेकर प्रधानमंत्री ने एक बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि देश में मौजूदा औद्योगिक भूमि, भूखंडों, परिसरों आदि में परखे हुए तैयार बुनियादी ढांचे के काम को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए और इन्हें ज़रूरी वित्तीय समर्थन भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 40 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। ये 3 मई तक लागू रहेगा। अब गृह मंत्रालय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कुछ हद तक ये संकेत दे दिए हैं कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन कई जिलों में जहां कोरोना के मामले ना के बराबर हैं, वहां पर बचाव को देखते हुए ढील दी जाएगी। मंत्रालय ने बीती रात एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें कहा गया कि 3 मई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एमएचए ने लॉकडाउन के बारे में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की। मीटिंग में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामलों में स्थिति में सुधार और फायदों पर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्रालय की ओर से एक के बाद एक ट्वीट कर बताया गया कि नए दिशा निर्देश 4 मई को जारी किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर यह है कि नोएडा में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर हुई 50। नोएडा में अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या 138 हो गई है, जिनमें से 88 लोग अब तक ठीक होकर जा चुके हैं, जबकि 50 एक्टिव मामले नोएडा में अभी भी हैं। कोरोना से संक्रमित 7 लोग गुरुवार को ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जिनमें से 81 साल की वृद्ध भी शामिल हैं। गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से संक्रमित सिर्फ एक मामला ही सामने आया है। बड़ी खबर यह है कि ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में फूट फूट कर रोई आलिया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे, मुंबई में उनका निधन हुआ। इसके बाद मुंबई के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त आलिया फूट फूट कर रोती नजर आई। लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर मुंबई नहीं पहुंच पाई, वो दिल्ली में ही फंसी रह गई। ऐसे में आलिया ने उन्हें फेसटाइम के जरिए वीडियो कॉल किया और पिता के आखिरी दर्शन के साथ साथ उनके अंतिम संस्कार में भी उन्हें शामिल किया। आलिया के साथ खड़ी नीतू कपूर भी रोती नजर आई। इस मौके पर ऋषि कपूर के बेहद करीब रहे अभिषेक बच्चन भी सदमे में दिखाई दिए। कोरोना वायरस की वजह से अंतिम संस्कार में पहुंचे सभी लोग मास्क लगाकर नजर आए। अंतिम संस्कार में सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी नजर आईं।
इस मौके पर रणबीर कपूर काफी गमगीन नजर आए। वो गर्दन झुकाकर खड़े दिखाई दिए। रणबीर कपूर ने अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया निभाई। लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने अंतिम संस्कार में कुछ बेहद करीबी लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी थी। बड़ी खबर यह है कि WHO ने आज बुलाई आपात बैठक। दुनिया भर में कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के हालात पर चर्चा के लिए आपातकालीन समिति ने गुरुवार को बैठक बुलाई। WHO ने इससे पहले इस तरह की बैठक 3 महीने पहले की थी, जब कोविड-19 को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। WHO के चीफ इस बात से आग बबूला हो गए कि संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कोरोना प्रकोप को कैसे संभाला है, जिसकी शुरुआत दिसंबर में चीन से हुई थी और अब दुनिया भर में फैल गया है। अब ये जानलेवा वायरस 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका है और लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टेड्रोस ने सोमवार को कहा था कि WHO ने कोविड-19 की गंभीरता को समझते हुए 30 जनवरी को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। तब कोई भी मौत नहीं हुई थी और चीन के बाहर सिर्फ 82 मामले ही दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा दुनिया भर में WHO को ध्यान से सुनना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी की बात के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा खत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की फोन पर हुई बात के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द राज्य विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव करवाएं। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की चिट्ठी को लिखकर ये अनुरोध किया है कि वे राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से विधान परिषद की 9 सीटों को भरने के लिए चुनाव करवाएं, जो 24 अप्रैल से खाली है। बता दें कि ये उद्धव ठाकरे के लिए राहत की खबर है, क्योंकि 27 मई तक उनका मनोनयन जरूरी है।